एक गांव में रामू और श्यामू नामक दो भाई अपनी अपनी पत्नियों जानकी और रुक्मणी के साथ हंसी खुशी रहते थे। एक दिन रामू को राह चलते एक बटुआ मिला जिसमें 10,000 रुपए थे। अरे, ये पैसे किसके हैं? जरूर किसी अमीर व्यक्ति का बटुआ यहाँ पर गिर गया होगा, क्योंकि हमारे गरीब गांव में इतना पैसा भला किसके पास है। तभी उधर से बिरजू सेठ नामक एक व्यक्ति सोना चांदी पहने जमीन पर इधर उधर ताकता आ रहा था। रामू उसे देखकर बोला, क्या हुआ सेठ जी, आपका कोई सामान खो गया क्या? क्या बताऊं रामू, जब सुबह मैं इधर से टहलते हुए गुजर रहा था तभी मेरा बटुआ न जाने कहाँ गिर गया। ससुरे को सुबह से खोज रहा हूँ, अब शाम होने को आई लेकिन मिल ही नहीं रहा। रामू हंसते हुए बोला, आप बिल्कुल सही समय पर मुझसे मिले हैं सेठ जी। ये लीजिए आपका बटुआ। मैं जब इधर से गुजर रहा था तब ये मुझे जमीन पर पड़ा मिला। रामू वे बटुआ बिरजू सेठ को दे देता है। वह इसे पाकर बहुत खुश होता है और बटुआ खोल अपने पैसे चेक करता है और रामू से कड़कते हुए बोलता है, इसमें तो पूरे 1 लाख रुपए थे रामू, अब केवल 10,000 ही दिख रहे हैं। बाकी के 90,000 कहाँ गए? सच सच बोल, नहीं तो अभी राजा से तेरी शिकायत कर दूंगा, चोर कहीं का। रामू घबराते हुए बोला, इसमें केवल 10,000 ही थी सेठ जी। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप मेरा विश्वास कीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, राजा से तेरी शिकायत करनी ही पड़ेगी। बिरजू सेठ रामू को लेकर राजा के पास जाता है और अपनी सारी आपबीती बताता है। देखिए महाराज, इस लालची रामू ने मेरे 90,000 रुपए चुरा लिए। अब मैं क्या करूंगा महाराज? वो पैसे मैं अपने धंधे में लगाने वाला था, अब मेरे धंधे का क्या होगा? बिना पूंजी के तो वो बर्बाद हो जाएगा महाराज। ये झूठ बोल रहे हैं महाराज। मुझे जब वो बटुआ मिला तो उसमें 10,000 ही थे। अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी मेरी जुबान कट जाए। राजा उन दोनों की बातों को ध्यान से सुनता है और अपना फैसला सुनाता है। सुनो बिरजू सेठ, तुम्हारे अनुसार उस बटुए में 1 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन रामू को जो बटुआ मिला उसमें 10,000 ही था। इसका मतलब है कि रामू को जो बटुआ मिला है वो तुम्हारा नहीं बल्कि किसी और का बटुआ है। इसीलिए तुम मेरे सिपाहियों को पत्र लिख दो, वो तुम्हारा बटुआ जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। ये सुनते ही बिरजू सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे राजा को सब सच सच बता देता है कि वे बटुआ उसी का है और वे रामू पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। ये सुन राजा गुस्से से चीखते हुए बोला, दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भोले भाले इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने की? इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। जाओ और रामू को 1 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा। बिरजू सेठ आनन फानन में वहां से चला जाता है और रामू को 1 लाख रुपए दे देता है। उस रात सेठ को नींद नहीं आती। उसके 1 लाख रुपए उसके हाथ से निकल गए थे। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वे अगले दिन रामू के पास जाता है। और रामू बेटे, आज खुश तो बहुत हो गए तुम्हें 1 लाख रुपए जो मिले हैं। अगर आप मुझसे छल नहीं करते तो आपके 1 लाख रुपए आपके पास ही रहते सेठ जी। वो तो है। वैसे अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए और दे दूं तो क्या तुम उसे लोगे? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। बिरजू सेठ बहुत चालाक था। वह एक चाल चलता है और रामू के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वे शेर का दूध निकाल कर उसे और राजा को दिखा देगा तो वह उसे 1 लाख रुपए और देगा। लेकिन अगर रामू शर्त हार जाता है तो उसे बिरजू के 1 लाख रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे। यही अच्छा मौका है रामू 1 लाख रुपए और पाने का। जल्दी से हाँ कर दे।
रामू शेर से दूध निकालने की शर्त स्वीकार कर लेता है। सेठ मन ही मन रामू की मूर्खता पर बहुत हंसता है, क्योंकि वे जानता था ये नामुमकिन है। क्या क्या कहा आपने? आप शेर का दूध निकालेंगे? पागल तो नहीं हो गए आप? दूध शेर नहीं देती है, शेर नहीं। उस चालाक सेठ ने लालच का चारा डाला है आप में और आप फंस गए। रामू 1 लाख प्राप्त करने का ये मौका जाने नहीं देना चाहता था, इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। वह सेठ की शर्त को एक कागज पर लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर राजा को जमा कर देता है और 10 दिन में चुनौती पूर्ण करने का वादा करता है। राजा उस पर अपनी मोहर मार देता है और ठीक 10 दिन बाद शाही मैदान मिलने को कहता है। सभी इधर आओ, मेरे पास इस चुनौती को पूरा करने की एक तरकीब है। रामू सबको अपनी तरकीब बताता है कि कैसे चालाक सेठ को सबक सिखाया जाए। उसकी तरकीब सुन चारों लोग हंसी खुशी खिल उठते हैं। वाह भैया, आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं। वे चारों अपनी अपनी वेशभूषा बदलकर राजा के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। रामू श्यामू राजा के महल के चौकीदार बने होते हैं, जहाँ रात में छुपके से रामू जमीन के नीचे सुरंग खोदता रहता है। बस थोड़ा सा और मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं। जो शाही मैदान की तरफ जाता था, वहीं दूसरी तरफ श्यामू एक लकड़ी का शेर बनाता है। लकड़ी का शेर भी लगभग बन गया है भैया, बस नल लगाना बाकी है। रामू की पत्नी जानकी ग्वालन बनी होती है और राजा की गायों की सेवा करती है। आ आ आ ले 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 मेरी प्यारी गाय, और घास खा ताकि तू ढेर सारा दूध दे सके, जिससे हम ये शर्त जीत जाए। श्यामू की पत्नी रुक्मणी राजा की रसोइया बनी होती है और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर राजा को परोसती है। आहा, तुम कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती हो लड़की। जरूर तुम्हारे हाथों में तो कोई जादू है। 10 दिन बीत जाते हैं। शेर से दूध निकालने की चुनौती पूरा करने का भी दिन आ जाता है। सभी लोग शाही मैदान में इकट्ठे होते हैं। राजा और सेठ भी वहाँ उपस्थित रहते हैं। तभी रामू एक शेर को लेकर आता है और मैदान के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। वे राजा से चुनौती पूर्ण करने की आज्ञा मांगता है। तभी सेठ बीच में टोकता है। रुको रामू, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं पहले देखना चाहता हूँ कि ये शेर ही है या शेर के भेष में भेड़िया। रामू इसके लिए तैयार हो जाता है। सेठ शेर के चारों तरफ चक्कर मारकर उसके एक एक अंगों पर नजर गड़ाकर जब ये सुनिश्चित कर लेता है कि ये शेर ही है, शेरनी नहीं, तब वे संतुष्ट वापस राजा के पास जाकर बैठ जाता है। शेर से दूध निकालने की आज्ञा दीजिए महाराज। हम आज्ञा देते हैं, शेर का दूध निकाला जाए। रामू कुछ देर खड़ा रहता है। तभी राजा और सेठ पर बेहोशी छाने लगती है और उन्हें सब धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है, क्योंकि रुक्मणी ने राजा और सेठ के खाने में धुंधला दिखने वाली कुछ जड़ी बूटी मिला दी थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे अचानक से सब धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? मेरी भी यही हालत है महाराज। रामू सही मौका देख अपने पैर को 2 बार जमीन पर पटक कर श्यामू को इशारा करता है। श्यामू जल्दी से उस शेर को जमीन के नीचे बनी सुरंग में से खींच लेता है और उसकी जगह अपने द्वारा बनाई गई लकड़ी के शेर को ऊपर शाही मैदान की ओर धकेल देता है। उस लकड़ी के शेर में जानकी ने गाय का दूध भरा होता है। तभी रुक्मणी राजा और सेठ को एक जड़ी मिश्रित पानी देती है, जिससे वे सामान्य हो जाते हैं। ये देखिए महाराज, ये रही बाल्टी और ये रहा शेर। मैं अभी दूध निकालता हूँ। रामू उस लकड़ी के शेर के नीचे लगे नल को खोलकर अपनी बाल्टी में शेर का दूध भर लेता है और राजा और सेठ को पीने के लिए देता है। उन दोनों के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती। नामुमकिन, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं।
आप शेर का दूध पीकर तो देखिए सेठ जी, ये शेर का जादुई दूध है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र शेर है जो मर्द होने के बाद भी दूध देता है। शेर का दूध पीते ही उन्हें फिर धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। उस गाय के दूध में भी वही जड़ी बूटी मिली होती है। रामू फिर अपने पैर 2 बार जमीन पर पटक कर श्यामू को इशारा करता है। श्यामू जल्दी से अपनी लकड़ी के शेर को नीचे खींचकर असली शेर को ऊपर कर देता है। इस तरह रामू और श्यामू अपनी अपनी पत्नियों की सहायता से सेठ के शेर से दूध निकालने की शर्त को पूरी कर देते हैं और लालची सेठ से 1 लाख रुपए फिर से प्राप्त कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।